हेलो, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डिम्पल और आपका स्वागत करती हूं आपके शो में। दोस्तों, हम अक्सर बातें करते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं। लेकिन इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों में से एक और बुनियादी ज़रूरत है, विच इज़ इंग्लिश। इंग्लिश हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। इससे हमें मिलता है समाज में स्टेटस, आत्मविश्वास, एक अच्छी जॉब और एक अच्छी लाइफ भी। एक सर्वे के अनुसार हमने ये पाया कि अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, यानी बेटर इंग्लिश बेटर लाइफ। जुबां पर अंग्रेजी, कदमों में दुनिया। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोल पाते हैं। इसके आंकड़े आपको चौंका सकते हैं और ना बोल पाने के कारण इससे ज़्यादा चौंका सकते हैं। ऐसा हमें कोटा स्थित विनर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री आनंद पी आहूजा ने बताया, जो पिछले 20 सालों से यानी 1990 से सफलतापूर्वक अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। तो चलिए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके बारे में जितनी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है, दैट इज रियली अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। 1990 यानी पिछले 20 सालों से आप विनर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट नाम की संस्था में सफलतापूर्वक अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। सर, आपने हजारों का सपना साकार किया है, उनका भविष्य बनाया है और बहुत नाम कमाया है। और संस्थानें जहाँ पे लोग मुफ्त में भी नहीं सीखना चाहते, वहाँ आपसे सीखने के लिए एडवांस में आपको फीस दे देते हैं। ऐसा क्या है सर आपके पास? सच की ताकत, द पावर ऑफ ट्रुथ। और अंग्रेजी सीखने के संदर्भ में सच का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? मुझे प्यास लगी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी चाहिए। यही है हमारा सच। आपको प्यास लगी थी, आपको पानी चाहिए। सिर्फ पानी ही आपकी प्यास बुझा सकता है। यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट विथ वाटर ओनली। आवर मेथोडोलॉजी इज जस्ट लाइक वाटर टू अ थर्स्टी पर्सन। वेल, दैट्स अमेजिंग। डिम्पल, ये एक पेपर है, इसमें हिंदी के कुछ वाक्य हैं। यू जस्ट गो टू द पीपल ऑफ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, उनसे पूछिए कि इनको इंग्लिश में कैसे कहते हैं। इट विल बी रियली आई ओपनिंग फॉर यू। ओह रियली? हम लोग आपको कुछ लाइंस देंगे हिंदी में, आपको उनको हमें इंग्लिश में बताना होगा, ठीक है? वह तुम्हारा मकान ढूंढ नहीं पाया होगा। He couldn't have searched your home. उसे वहां पैदल जाना पड़ता है। He used to go by walk at that place. मुझे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। You're asking so many questions from me. वह मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। I am not able to find him till date. उसे वहां पैदल जाना पड़ता है। He need to go by walk. ये दुर्घटना टाली जा सकती है। This accident will be postponed. हमें रास्ते में पेट्रोल भरवाना था। We have to भरवाना था. उसे अपना मकान क्यों बेचना पड़ा? Why was he supposed to sell his house? उसे वहां पैदल जाना पड़ा है। He had to go on feet to there. उसे वहां पैदल जाना पड़ता है। He needs to go. ये दुर्घटना टाली जा सकती है। This. No. उसे वहां पैदल जाना पड़ता है। He have to go by walk. अगर तुम थोड़ी देर पहले आते तो मुझसे नहीं मिल पाते। If you come earlier, you can't meet me. वह मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। I can't find it. यह दुर्घटना टाली जा सकती है। We can stop this accident. यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। This tragedy would have been delayed. Would have been Tragedy है दुर्घटना. avoided. No, delayed. Avoided. टाली जा सकती थी. It has to be delayed. यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। दिस सॉरी, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? श्योर, ये दुर्घटना टाली जा सकती थी।
ये दुर्घटना टाली जा सकती थी। This accident can be excused. उसे अपना मकान क्यों बेचना पड़ा? Why he have sent his house? Sent his... Sorry, what to say? Sold his house. Sold his house or sold his house. एक्चुअली हेजिटेशन है, नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, आपको हेजिटेशन या इंग्लिश में बोलने की। कोई बात नहीं, आपको फिर एक लाइन देती हूँ बहुत इजी सी, ठीक है? मुझसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। यू आस्क क्वेश्चन, यानी आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं कर सकता यार, सॉरी। आपको मतलब इंग्लिश आती है बट आप बोल नहीं पाते? इंग्लिश में बोलता हूँ बट नॉट फ्रिक्वेंटली, और सब थोड़ा बहुत बोलता हूँ, बस जितना वर्क है। तुम्हें वापस जाना पड़ा होगा। यू गो टू बैक। ओके, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यू विल बी इन्फॉर्म मी। मुझे अंग्रेजी कम आती है, मैं सीखना चाहता हूँ। सर, इट वॉज रियली आई ओपनिंग फॉर मी। मुझे नहीं पता था लोग इतना भी नहीं जानते। डिम्पल, मैं अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ, अंग्रेजी बोलना सीखने के सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो जैसे आप हिंदी बोलना जैसे सीखे हैं, आपकी मातृभाषा जो है हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सुन सुन के बोलना सीखें, और या फिर इन वाक्यों को जो मैंने आपको दिए हैं इस तरह के वाक्यों को कहना सीखें। अगर आप इनको नहीं बोल सकते तो आप कैसे बोल सकते हैं? और नहीं तो आप चले जाइए इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ रह के सुन सुन के आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सर, ज़्यादातर लोग बोलते हैं उन्हें इंग्लिश बोलते हुए हेजिटेशन होता है। क्या है और क्यों होता है ये हेजिटेशन? हेजिटेशन, आई एम रियली फेड अप ऑफ लिस्निंग टू दिस वर्ड। अभी मैं इसका आपको जवाब दे चुका हूँ। आप लोगों से मिले और आपने देखा कि बहुत साधारण से वाक्य भी लोगों को बोलने नहीं आते। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, वह खेल रहा है, इसको इंग्लिश में बोलिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तुरंत बोल देते हैं, सर ही इज़ प्लेइंग। कोई हेजिटेशन नहीं होता। लेकिन जैसे मैं उनसे पूछता हूँ, आप बताइए मुझे आपका इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ा, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आई फाइंड देयर फेस ब्लैंक। उनको पता ही नहीं है, और यही हेजिटेशन का रूप ले लेता है। ये उनका मन का डर, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बिकम्स हेजिटेशन। सो हेजिटेशन इज जस्ट नथिंग बट लैक ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ज़्यादातर लोग इस शब्द का प्रयोग अपनी कमी छुपाने के लिए करते हैं, या हो सकता है उनका कारण ही नहीं पता हो, या ये भी हो सकता है कि वो इन बातों की गहराई में जाने की वो कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सर, एक छोटी सी बात कि हम स्कूल में भी तो पढ़ते हैं अंग्रेजी, फिर भी हमें नहीं आ पाती, ऐसा क्यों? Really a good question. In school, English is taught as a subject and not as a language. The total focus स्कूल में मार्क्स लेने पे होता है। Just for an example, पैसिव वाइज के वाक्य स्कूल में एक्टिव से पैसिव चेंज करना सिखाते हैं। अगर हमसे तुरंत बोल दिया जाए कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, या ऐसा कोई वाक्य कि हमसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये मेथडोलॉजी, ये तरीका स्कूल में पढ़ाने वालों का, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, पर उनके लिए नहीं जिनकी मदर टंग हिंदी है, जो इंग्लिश जानते ही नहीं है। और सर, आप ये सब कैसे सिखाते हैं? रियली $1 million क्वेश्चन। हम सब वाक्यों को पहले अंग्रेजी में रिटन ओरल प्रैक्टिस कराते हैं, इतना अभ्यास कराते हैं कि इंग्लिश में विचार आने लगे। वी मेक ए पर्सन थिंक इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आप कार चलाना कैसे सीखते हैं? आपको पता होता है इस गियर को ऐसे बदलना है, लेकिन कुछ समय पश्चात आप बिना देखे गियर बदलने लगते हैं। इसी तरह से हम हर वाक्य को पहले कहना सीखते हैं, उनका इतना अभ्यास करते हैं कि वी स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। दैट्स अमेजिंग सर। इसका मतलब अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। लेकिन सर, बाजार में इतने सारे डीवीडी, सीडीज और बुक्स आते रहते हैं, टीवी पे विज्ञापन भी आते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई रियली फील पिटी ऑन देम। क्या आप डीवीडी देखकर या किताब पढ़कर क्रिकेट खेलना सीख सकते हैं, कार चलाना सीख सकते हैं? जस्ट यू कैन नॉट। इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट सिंपल कॉमन सेंस। सर, आज हर गली, हर नुक्कड़ पर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के इतने सारे बोर्ड लगे होते हैं, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि अधिक से अधिक लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। आई जस्ट फील पिटी ऑन देम। क्या आप किताब पढ़कर या डीवीडी देखकर कार चलाना सीख सकते हैं, क्रिकेट खेलना सीख सकते हैं? यू जस्ट कैनॉट। इट्स ए मैटर ऑफ शेयर कॉमन सेंस। कितने वाक्य आप रट लेंगे? और हर बार हर सिचुएशन में अलग बात कहनी होती है। और इतना ही नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट्स पहले दिन ही स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं कि वो बोले। मैं पूछता हूँ, कैन यू स्पीक फ्रेंच? लेकिन बोलते हैं, आइए बोलिए बोलिए। वो कैसे बोल सकता है? उसको पता ही नहीं है इस बात को ऐसे बोलना है। तो ये तरीका भी बहुत सही नहीं है। सर, आप
आप इतने साल कहाँ थे? अब ये सुनकर मेरा फिर से कहने का मन करता है कि अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी, क्योंकि इतना सुनकर ना सीख पाने का कारण मुझे तो नहीं दिखता। और सर, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आपने अभी तक बनाए हैं, वो इन सब बातों का साफ सबूत है। हाँ सर, सीखने के बारे में एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने में ग्रामर का कोई रोल नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? इट्स रियली एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। क्या आप आई डू नॉट कम हियर की जगह आई डिड नॉट कम हियर बोल सकते हैं? क्या आपको ये कहना हो कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट की जगह आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं? हाँ, इतनी ग्रामर की गलती जिससे मैसेज में फ़र्क नहीं आता हो उतना चलता है, लेकिन जब तक हर बात का मैसेज सही न जाए तब तक ग्रामर का बेस तो जरूरी है। और सर, टीवी पर अंग्रेजी सिखाने का शुभ और कमाल का ख्याल कहाँ से आया? डिम्पल, रिसेंटली मैंने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देखी। फिल्म देखने के बाद मैं बहुत भाव विभोर हो उठा। मैंने सोचा जो आमिर खान ने 3 घंटे में कर दिखाया है वो मैं 20 साल में नहीं कर सका। फिल्म की नसीहत है काबिल बनो, सक्सेस विल फॉलो यू। मैंने सोचा मैं क्यों ना लोगों को काबिल बनाने की कोशिश करूं। दूसरी बात, टीवी एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और काफ़ी सारे लोग जो हिंदुस्तान के हैं उनके पास समय नहीं होता, कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा टीवी में सिखाने का ख्याल इतना अच्छा ख्याल है कि इससे मैं अधिक से अधिक लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखा सकता हूँ। सर, वैसे तो आपके सिखाने के बारे में मुझे जितना फीडबैक मिला है आपके स्टूडेंट्स से, बहुत इंटरेस्टिंग मिला है। वो बोलते हैं आप इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं कि उनका 1 घंटा कहाँ बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता। लेकिन सर, टीवी यूजुअली लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो सर क्या आपको लगता है कि वो टीवी पर अंग्रेजी बोलना भी सीखना चाहेंगे? हाँ, इस बात का ध्यान रखने के लिए हमने इसको क्रिकेट से जोड़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है ताकि आप खेल खेल में ही बोलना सीख जाएं। चलिए सस्ते काम की बात करते हैं। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इन सारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। तो आप थोड़ा सा अगर हमको इसकी डिटेल्स दे पाएँ, बता पाएँ इस कोर्स के बारे में। ये एक रियलिटी शो है जिसमें स्टूडेंट्स टीवी पे अंग्रेजी बोलना सीख रहे होंगे। आप भी जुड़ जाइए। आप भी सोचिए कि मैं इसी क्लास का विद्यार्थी हूँ। और जो आपने सवाल किया, टीवी पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम देखते हैं, तो हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। ABC ए क्रिकेट, हमने इसे क्रिकेट से जोड़ा है। स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे होंगे, आप भी साथ में जुड़ जाइए, किताब मंगाइए, शामिल हो जाइए। सर, आपके पहले कोर्स का नाम अनाड़ी है, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग नेम। सर, इसको सुनकर ना मुझे एक गाना याद आ गया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सर, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं और थोड़ा जो अगले आपके स्टेप के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में बताएं। तो जैसे कि आपने भी फीडबैक लिया है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता कि इंग्लिश में इस बात को ऐसे कहते हैं। इन शॉर्ट, इफ आई एम टू टेल यू, इन स्टूडेंट्स आर टॉट ओनली लिटिल अबाउट टेंसेस। उनको सिर्फ टेंस की नॉलेज होती है। द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पैसिव स्ट्रक्चर्स एंड अदर स्ट्रक्चर विच यू हैव जस्ट कवर्ड, दे जस्ट डोंट नो। तो हमने ये बात ध्यान रखते हुए इस कोर्स का नाम अनाड़ी रखा है ताकि जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उनको लाभ मिल सके। मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर आप वीक नहीं हैं, एवरेज हैं, तो भी ये कोर्स आपको बहुत लाभप्रद रहेगा, क्योंकि हमने इसमें स्किल पर फोकस किया है। ओरल प्रैक्टिस कराइए, आप भी उनके साथ जुड़ जाइए। अगर आपको नॉलेज है तो भी आपके लिए ये कोर्स फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप अपनी स्किल डेवलप कर पाएंगे। सर, अब आगे अगर किसी को आपके साथ जुड़ना हो, फ्रेंचाइजी अगर आपके साथ करनी हो, किसी ने सेंटर खोलना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। इसके लिए आपको एक फॉर्म मंगाना होगा। हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी यहीं से ले सकते हैं। इतना जानकर मैं तो अपने सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स को SMS और फ़ोन करने वाली हूँ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप भी किताब मंगवाएं और शामिल हो जाएं। कुछ बन दिखाइए। आप बाकायदा अपना एनरोलमेंट कराइए। फोटोस्टेट या जेरोक्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये किताबें फोटोस्टेट हो भी नहीं सकती और आगे के कोर्स में भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आप 360 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट या चेक इस पते पर तुरंत भेज सकते हैं। विनर्स एजुकेशन, मानक भवन, कोठरी रोड, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान। आप ये किताबें कैश ऑन डिलीवरी पर भी मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए SMS करिए अनाड़ी ANARI और भेज दीजिए इन नंबर्स पर।